दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से निष्ठुरता से भरे हुए किसी जानवर की बात करूं, तो आपके मन में सबसे पहले किसका चित्र आता है? कोई बोलेगा शेर या बाघ, तो कई बोलेंगे उन्हें कुत्ता या बिल्ली से भी डर लगता है। परंतु मित्रों, क्या यही जानवर ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं? क्या इससे पहले हमें इनसे ऊपर भी कोई जीव जंतु मिले हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी रोमांच से भरा हुआ होगा, तो आपसे विनती यही है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऊपर के सवाल का जवाब देना एक बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि हम यहाँ पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव की बात कर रहे हैं जो कभी इस धरा पर रहता था। काफी लोगों को शायद ही पता हो, परंतु डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक ये जीव मेगाडोलन शार्क अपने क्रूरता के लिए जाना जाता है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो का मूल विषय इतिहास के इसी प्राचीन जीव मेगाडोलन शार्क के ऊपर ही है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में अभी आ रहा होगा वो ये है कि आखिर ये मेगाडोलन शार्क क्या है? दोस्तों, सरल भाषा में कहूँ तो मेगाडोलन शार्क मेगाटूथ शार्क की श्रेणी में आने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली की प्रजाति है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि मेगाडोलन शार्क मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही साथ ये पृथ्वी का जीवित सबसे बड़ी मछली भी थी। दोस्तों, ये मछली आज के काफी समय पहले हमारे पृथ्वी के समंदर में राज करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 25 लाख साल पहले तक ये मछली जीवित थी। इसके अलावा इस मछली के जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ग्रीक भाषा में मेगाडोलन शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा दांत। दोस्तों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्र तटों पर खोजे गए हैं। मजे की बात तो ये है कि बंगाल की खाड़ी में भी इस मछली का अवशेष देखे गए हैं। इस मछली की बनावट लगभग आज के ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे ही थी। शोधों से पता चलता है कि इस मछली की लंबाई औसतन 10.2 मीटर तक रही होगी। हालांकि कुछ अवशेषों से ये जाहिर होता है कि इस मछली की सबसे बड़ी प्रजाति की मछली लगभग 17.9 मीटर तक लंबी थी। वैसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मेगाडोलन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की सबसे बड़ी मछली की लंबाई 40 फीट तक ही है। दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम मेगाडोलन शार्क से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के इस भाग को जरा से भी मिस ना करें। मेरे हिसाब से हर किसी ने ड्रैगन का नाम तो सुना ही होगा। चीन की प्राचीन लोक कथाओं में इस जीव की भारी चर्चा की गई है। आज के जमाने में भी कई लोग ड्रैगन की अस्तित्व को सच मानते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले के जमाने में मेगाडोलन शार्क को ही लोग ड्रैगन मान लेते थे। 17वीं शताब्दी से पहले लोग मेगाडोलन शार्क की दांतों को ड्रैगन का जीभ मानते थे। बहुत ही अलग किस्म की ये दांतें लोगों को काफी अनोखे लगते थे और कई बार लोग इसकी पूजा भी करते थे। इसके अलावा कई लोग इन दांतों को बहुत ही शुभ माना करते थे और अपने साथ हमेशा रखा करते थे। सुनने में ये मछली जितना अनोखा और अजीब लग रहा है, हकीकत में भी उतना ही दुर्लभ है। हम इंसानों के पास एक ही समय में 28 से 32 दांत हो सकते हैं, परंतु क्या आपने कभी 40,000 दांतों से लैस किसी जीव के बारे में सोचा है? दोस्तों, मेगालोडन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 दांत पाए गए हैं और वो भी सिर्फ एक ही मछली के थे। कहने का मतलब ये है कि मेगालोडन शार्क हर 2-3 हफ्तों में अपने दांतों को बदलते रहते थे, जिससे उन्हें अपने शिकार को मारने में आसानी होती थी। इसलिए एक मेगालोडन मछली अपने पूरे जीवन काल में 40,000 दांतों तक पैदा कर सकती थी। अब जरा सोचिए, इस मछली के सबसे अधिक अवशेष के तौर पर आखिर कौन सी चीज पाई जाती है? अगर हम किसी मछली और हाथी की एक साथ तुलना करें तो आप बोलेंगे कि क्या बेतुकी बात है, कहाँ हाथी और कहाँ छोटी सी मछली। इन दोनों ही जीवों के अंदर वजन और आकार का आकाश पाताल का अंतर है, जो एक हिसाब से आज के जमाने में सही भी लगता है, परंतु आज से करोड़ों साल पहले ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेगालोडन शार्क
आज के हाथी की तुलना में 8 गुना ज्यादा वजनी थी। सोच से पता चलता है कि एक औसतन वयस्क मेगालोडन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलो तक हुआ करता था। इसके अलावा मादा शार्क वयस्क नर शार्क से भी ज्यादा लंबी और वजनी हुआ करती थी। अगर आपकी सोच ये है कि मगरमच्छ या किसी शेर का जबड़ा काफी शक्तिशाली होता है तो जरा ठहरिए, क्योंकि आपकी ये सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मेगालोडन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कई तथ्यों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। सोच से पता चला है कि इस मछली का जबड़ा 1,08,514 न्यूटन से लेकर के 1,82,201 न्यूटन तक का बल पैदा करने में सक्षम रहा होगा। बता दूं कि आज की सबसे ताकतवर मछली 18,000 न्यूटन तक का ही बल पैदा कर सकती है। इसलिए इंसान की बात करें तो इंसान सबसे ज्यादा अपने जबड़े से 1317 न्यूटन तक का ही बल पैदा कर सकता है। तो अब आप जरा सोचिए, एक ही बार में ये मछली कितने इंसानों को कच्चा चबा सकती है। प्राचीन समय में मेगालोडन शार्क ही समंदर की अकेली विशालकाय मछली नहीं थी। उस समय एक और प्रजाति भी समंदर में अपनी वर्चस्व को बनाए हुए थी। वैसे उस प्रजाति का नाम था लेविएथन मेलविली। ये प्रजाति व्हेल मछलियों का ही एक प्रजाति थी, जिसके अवशेष पेरू के तटीय इलाकों में पाए गए हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक इस मछली की लंबाई मात्र 18 मीटर तक होने का दावा करते हैं। वैसे इसके बारे में अभी पुष्टि करना अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि ये मछलियां सिर्फ देखने में ही खूंखार हैं, तो आपकी सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि देखने में ये जितना खूंखार लगे या ना लगे, परंतु इनकी जिंदा रहने की क्षमता की तारीफ करनी पड़ेगी। काफी शक्तिशाली होने के बाद भी ये मछली काफी सरल और चालाक थी। इन मछलियों ने पृथ्वी के समंदर में लगभग 2 करोड़ सालों तक अपना राज चलाया है। बता दूं कि हम इंसान इस धरती पे सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए हैं। तो अगर हम मेगालोडन के साथ खुद को तुलना करें तो हम इन मछलियों से 70 गुना इस धरती पे जिंदा रहे हैं। आकार में उस समय सबसे बड़े होने के कारण उनको समंदर में काफी कम खतरा था, और साथ ही साथ वो अनेक मछलियों को मारकर उन्हें विरोध में उठ रहे प्रतियोगिता को भी एक तरह से मूल से नाश कर देते थे। शायद यही कारण रहा होगा जिनसे इस मछलियों को इस लंबे समय तक समंदर में जिंदा रखा। मेगालोडन शार्क के बारे में सबसे घिनौनी बात यह है कि इस मछली के बच्चे वयस्क मछली से भी काफी ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे। समंदर में आने से पहले ही ये बच्चा अपने माँ के पेट में निष्ठुरता का पाठ पढ़ चुके रहते थे। कई बार तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मछलियों के ये बच्चे अपने भाई और बहनों तक को भी बड़े ही चाव से खा जाते थे। इसके अलावा माँ के पेट में ज्यादा जगह बने और वो अच्छे तरीके से बढ़ पाए, इसलिए इन मछलियों के बच्चे अन्य बच्चों को खा जाते थे, जिससे जन्म लेते वक्त इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हुआ करती थी। वाकई में अगर ये मछली अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार ऐसा कर सकती है तो जरा सोचिए ये अपने शिकार को कैसे बेदर्दी से मारते होंगे। आमतौर पर इंसान के दांत 20 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं, परंतु क्या आपको पता है मेगालोडन शार्क के एक दांत की लंबाई 7.48 इंच तक हुआ करता था। वैसे अगर हम इन मछलियों की औसतन दांतों की लंबाई की बात करें तो ये 4.5 इंच से लेकर के 5 इंच के अंदर होता था। वैसे आज के जमाने में किसी भी शार्क मछली के दांतों की लंबाई सर्वाधिक 3 इंच तक ही हो पाती है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस मछली के काटने से हमारे शरीर के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। वाकई में अच्छा हुआ है कि ऐसी मछली हमारे समंदर में नहीं है। जब भी व्हेल्स की बात आती है तब हमारे मन में बस एक विशालकाय जीव नीले व गहरे समंदर में बड़ी ही शान के साथ तैरती हुई नजर आती है। वर्तमान के समय में पूरे पृथ्वी का व्हेल से बड़ा जीव मौजूद नहीं है, परंतु आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले
बात कुछ अलग ही थी। तब का समय मेगालोडन शार्क का समय था। तब समंदर उनका जागीर था और समंदर में रहने वाले बड़े से बड़े जीव उनका खाना। दोस्तों तब वे अपने सुबह के नाश्ते के लिए विशालकाय व्हेल मछली को ही खा जाया करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इन मछलियों को जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन 1 टन से भी ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। मेगालोडन शार्क के अवशेषों से व्हेल मछली के अवशेष भी मिली हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मछलियां नियमित रूप से व्हेल को खाते थे। इंसानों के जबड़े के अंदर एक ही कतार पर ज्यादा से ज्यादा 16 दांत मौजूद रह सकते हैं। परंतु क्या आपको मेगालोडन शार्क के दांतों से जुड़ी इस अद्भुत तथ्य के बारे में जानते हैं? दोस्तों मेगालोडन शार्क के जबड़े के अंदर एक ही कतार में 276 दांत मौजूद थे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक ही कतार में 276 दांतें, और ये दांत कुल 5 कतारों में सजे हुए थे। आप अगर शिकार करते दौरान मछली की किसी दांत को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई दांत खो जाता है, तब उस दांत के बदले एक नया दांत सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर बन जाता है। वैसे मछलियों के अंदर दांतों का ये बनावट इसे काफी शातिर शिकारी में बदल देता है। पृथ्वी पर समंदर ही एक ऐसा जगह है जहां पर कुछ भी चीज आसानी से छुप सकता है। हम समंदर को पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगह के हिसाब से देख सकते हैं। इंसान को अभी भी 80% से ज्यादा समंदर को एक्सप्लोर करना है, और जब किसी जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया हो तो उस जगह पर कौन सी चीज मौजूद है और कौन सी चीज नहीं, उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। उस अनंत समंदर के गहराई में कुछ भी हो सकता है, और मेगालोडन शार्क के अस्तित्व को ऐसे नकार देना शायद हमारे लिए बहुत गलत होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये जीव जिंदा होते तो ये खाने के लिए छिछले पानी में जरूर आते और ये मछली वैज्ञानिकों की नजर से नहीं बच पाते। दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो एक खास ही जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में, पेंगुइन बर्फीले इलाकों में। परंतु मेगालोडन शार्क के क्षेत्र में ऐसा नहीं था। ये मछली एक ऐसी मछली थी जो कि पृथ्वी के हर एक कोने में, यानी कि हर एक महाद्वीप में अपनी मौजूदगी रखती थी। हालांकि आज उनके शरीर के अवशेष के तौर पर सिर्फ उनका दांत ही बचा हुआ है, परंतु इनकी ये दांत अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर के एशिया तथा यूरोप तक हर जगह पाया जाता है। इससे इस बात की पुष्टिकरण मिलती है कि ये मछली अपने जीवन काल में काफी सफल और चालाक हुआ करती थी। इस मछली ने हर एक परिस्थितियों में जीना सीख लिया था। तो चलिए नजर डालते हैं उसके जबड़े कितने बड़े हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडन शार्क के जबड़े लगभग 9 गुना 11 फीट बड़े हुआ करते थे। इनके बड़े आकार के कारण ये मछलियां आसानी से एक ही बार में कई 100 लोगों को चट कर सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, इतने बड़े जबड़ों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से लगभग 26 लाख साल पहले मेगालोडन शार्क मछलियां विलुप्त हो गई थी। 26 लाख साल पहले समंदर का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पर मेगालोडन शार्क गर्म पानी में ही रहना पसंद करती थी, परंतु ठंडे पानी के चलते इन मछलियों का समंदर में रहना काफी ज्यादा कठिन हो गया था और ये उसी समय विलुप्त हो गई थी। मुख्य रूप से ये पाया गया है कि वातावरण या जलवायु में काफी तेजी से बदलाव ही कई जीवों की विलुप्त का कारण बनता है और हमारी प्रकृति ऐसा ही करती है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।